हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सब लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, सभी को पता है हमारे साथ आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे डेली देखने को मिले। ग्राफर मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को इसी टाइम पर देखने को, आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपका एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिलेगा। 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करें, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले आपके सामने देखिए, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। विद्यार्थी के लिए सही संधि क्या होगा? तो विद्यार्थी का सही संधि आपका विद्या धन अर्थी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, विद्यार्थी का सही संधि आपका विद्या धन अर्थी विद्यार्थी हो जाएगा। क्लियर सभी को? और ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, किसका है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर। राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों, अध्यादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी आदेश आपका अध्यादेश होता है। अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? ऋण, दूध वाला, घुड़सवार, नाक या लंबोदर। तो ऋण शब्द आपका यहाँ पे नाक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किया जा सकते उन्हें आपका रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, इनमें दूध वाला, घुड़सवार यौगिक है, लंबोदर आपका योग रूढ़ है। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या देगा? बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्यांश में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? ठीक है, तो 8 चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्यांश में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंधन नहीं है? बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुलिस की लापरवाही वाक्यांश में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। बाकी बड़े चोर में है विशेषण दिया गया, आधे चोर में दिया गया, 8 बड़े चोर में आपका विशेषण दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के लेखक है। इस उपन्यास पर जो है 3 बार फिल्म बन चुकी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 11। हाथोड़ी, क्या? हाड़ौती। हाड़ौती बोली रिक्त स्थान उपभाषा के अंतर्गत आती है। किस? बिहारी के, पहाड़ी के, कन्नड़ के या राजस्थानी के? तो हाड़ौती बोली जी आपका राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। उत्तर दीजिएगा। राइट, निम्नलिखित शब्दों को ध्वनियों के साथ जोड़िए। ठीक है, गाय। तो गाय क्या करती है? तो गाय आपका रंभाती है। ठीक है, गाय आपका रंभाती। मक्खियाँ क्या करती हैं? तो मक्खी आपकी भिनभिनाती हैं। ठीक है, मेढक आपका टर्राता है और कोयल आपका कूकती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका लिपि। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे आपका लिपि कहा जाता है। अगला आपका 14 नंबर। क्या देगा? तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो तीसरा तीसरा शब्द का अगर
संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय के रूप में हमें सरा प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे तीन क्या है, हमारा मूल शब्द है और सरा हमारा इसमें प्रत्यय लगा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। ठीक है, प्रस्तर, जामुन, तैल, पौत्र। ठीक है, तो इसमें से अगर तद्भव शब्द देखा जाएगा तो तद्भव शब्द जो दिया गया आपका यहाँ पे जामुन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जामुन आपका जम्बू फल का तद्भव शब्द है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। संस्कृत से जो परिवर्तन होकर हिंदी में आते हैं शब्द उन्हें आपका तद्भव कहा जाता है। ठीक है, तो जामुन का तत्सम आपका जम्बू फल होता है। ठीक है, जम्बू फल हमारा संस्कृत का शब्द है और जामुन हमारा हिंदी का शब्द है जो कि परिवर्तन होके हो गया है। ठीक है, और 16 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ठीक है, मैं तुमको कुछ कहता है। अशुद्ध वाक्य, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है। मैं नहीं होता मैं। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, ये वाला वाक्य जो दिएगा आपका शुद्ध है। ठीक है, तुम्हारे को, तुम्हारे को नहीं तुमको जाना है। ठीक है, या तुम्हें जाना है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये आपकी हुई थी साथियों 1893 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान सांकेतिक संकेतक वाचक अव्यय नहीं है। यद्यपि, तथापि, तब, ताकि। तो आपका राइट आंसर होगा ताकि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, ताकि जो शब्द दिया गया है संकेतक संकेतवाचक अव्यय नहीं है। ठीक है, ये आपका उद्देश्यवाचक अव्यय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर, इनमें पुल्लिंग शब्द है कौन सा? तो पुल्लिंग शब्द की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा पानी, घी, दही। ठीक है, आपके पुल्लिंग शब्द है तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, घर, आप, पहाड़, नदी। तो यहाँ पे आपका आप जो दिएगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, घर, पहाड़, नदी आपके संज्ञा शब्द है। ठीक है, अगला है आपका 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का यमुना का एक पर्याय नहीं है? ठीक है, श्यामा, रविसुता, कालिंदी, जाह्नवी। तो आपका राइट आंसर होगा जाह्नवी। जाह्नवी आपका यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। श्यामा, रविसुता, कालिंदी ये सभी आपके यमुना के पर्यायवाची शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा वर्ड आपका अघोष है? ठीक है, अघोष वर्ड कौन सा है यहाँ पे? तो अघोष वर्ड आपका यहाँ पे च हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आपका अघोष कहलाता है। ठीक है, च अपने वर्ग का पहला वर्ड है जिसमें आपका अघोष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, पहला दूसरा आपका अघोष होता है, तीसरा चौथा आपका सघोष होता है। ठीक है, किस रस को रसराज की कहा गया है? बताइए किस रस को जो है रसराज कहा गया है? तो रसराज जो है आपका श्रृंगार रस को कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका 24वां प्रश्न, आज आकाश में रिक्त स्थान छाए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। जलद, जल्दी, जलद या नीरद। तो आज आकाश में क्या छाए हैं? तो आज आकाश में जो है जलद यानी कि बादल छाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला है आपका 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अविकारी होता है? ठीक है, अविकारी कौन सा होता है? तो अविकारी आपका देखा जाएगा तो आपका अव्यय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, अव्यय को ही अविकारी कहते हैं। चलिए 26 नंबर, तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट करें। तुम कहाँ जा रहे हो तो आपका कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है क्या? आजकल भारत की जनता, तो जनता कैसा शब्द है? तो जनता अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एक वचन का शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, अगला है आपका 28 नंबर, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ठीक है, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है?
तो निस उपसर्ग से बना शब्द आपका यहाँ पे निस्तेज है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, निस उपसर्ग से बना शब्द आपका निस्तेज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो धोबी शब्द का स्त्रीलिंग आपका धोबिन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, क्लियर से होगा, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग धोबिन है। चलिए अगला है आपका 30 नंबर। शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनना है। ठीक है, शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनना है। तो शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पे देखिए केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को, केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र शेर के सही पर्यायवाची शब्द है। 31, 31 नंबर। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक रिक्त स्थान नहीं हुआ। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनना है, आकार, निराकार, साकार या स्वीकार। तो गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक क्या नहीं हुआ? साकार नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है? ठीक है, दंत। तो दंत अगर आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे ल आपका दंत में आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर ल जो है आपका दंत है। इसके उच्चारण में जीवा दांतों के पिछले भाग का स्पर्श करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33। दिए गए वाक्य के जिस अंश में त्रुटि हो उसे एबीसी से इंगित कर उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि न होने पर उत्तर डी दीजिए। ठीक है, सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। तो सांस्कृतिक जागृति के पीछे, ठीक है, ये आपका त्रुटिपूर्ण है, यहाँ के बाद का प्रयोग होगा। ठीक है, सांस्कृतिक जागृति के पीछे नहीं, सांस्कृतिक जागृति के बाद होगा। ठीक है, पीछे नहीं होगा, बाद राष्ट्रीय जागृति आती है। ठीक है, तो पीछे जो शब्द दिया गया आपका यहाँ पे अशुद्धि है। अगला है आपका 34। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा से व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते हैं। मीठे 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 से उबे हुए छाछ। ठीक है, समझिएगा, व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते हैं। मीठे से उबे हुए छाछ। ठीक है, मीठे से उबे हुए छाछ, राबड़ी और जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग तब मन मसूम कर रह जाते। निपुण बाराती अपनी पहचान निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्ते का ताना बना सुनाते। ठीक है, तो दूसरे पे आपका ये आएगा, तीसरे पे आपका ये आएगा, चौथे पे आपका ये आएगा, पांचवे पे आपका ये आएगा। ठीक है, चलिए ये तो जब आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा क्वेश्चन होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप अगला वाक्य समझ में आएगा क्या रहेगा। ठीक है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है क्या? तो निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कवित्री की सही है, विभीषिका की सही, प्रशंसा की गलत दी गई है ना, प्रशंसा की वर्तनी आपकी गलत दी गई है। ठीक है, प्रशंसा की वर्तनी ये होगी। ठीक, ज्योत्सना की वर्तनी विशुद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका 36। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद। स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता जो है हमारे यहाँ पे भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 37, 37 नंबर। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? तो महर्षि के लिए सही संधि आपका महाधन ऋषि होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह गुण संधि का उदाहरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन 38, 38 नंबर। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध
होता हो उसे आपका द्विगु समास कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 39 39 नंबर, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस शासनकाल की पंक्तियां हैं यह? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ये जो पंक्तियां हैं कबीरदास जी की हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर प्रश्न है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। दिए गए वाक्य का हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, ऑथोराइजेशन लेटर विथ स्पाइस मैन सिग्नेचर ऑफ द बियर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों, इसका हिंदी अनुवाद अगर देखा जाएगा तो आपका हिंदी अनुवाद होगा वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, सिग्नेचर ऑथोराइजेशन लेटर विद रिप्लेसमेंट सिग्नेचर ऑफ द बैरियर, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। ठीक है, चलिए अगला है आपका 41 नंबर। नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय प्रगटित भय निरखी राम राकेश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार देखा जाएगा तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, दी गई पंक्तियों में राम यानी कि उपमेय और राकेश यानी कि उपमान में एक रूपता दर्शाई गई है, इसलिए यहाँ पे आपका रूपक अलंकार होगा। अगला आपका साथियों 42 नंबर, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधि भाषा है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला आपका 43, धुरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन पग पैजनी बाजत पेरी कछौरी। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में रस की अगर बात की जाएगी तो इसमें आपका जो है वात्सल्य रस है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, धुरी भरे अति शोभित श्याम जू जैसी बनी से सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन पग पैजनी बाजत पेरी कछौटी। इन पंक्तियों में आपका जो है वात्सल्य रस लगा हुआ है। 44 नंबर है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आपका देशज शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें आपका देशज शब्द कहते हैं। 45, हम बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथी यहाँ पे योजना में सफल होना। ठीक है, बेड़ा पार होना यानी कि योजना में सफल होना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 46 नंबर, दशानंद में कौन सा समास लगा है? तो दशानंद में समास की अगर बात करेंगे तो आपका बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण की बात हो रही है तो आपका पहला दूसरा पद छोड़कर कोई तीसरा पद प्रदान होता है तो आपका बहुब्रीहि समास होता है। अगला आपका 47 47 नंबर, भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहां रिक्त स्थान है। तो भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहां क्या होता है? जहां गुण और धर्म के गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वहां पर का भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ठीक है, गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, वहां आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला आपका है 48 तिरस्कार। तो तिरस्कार का तिरकार हो जाएगा। ठीक है, तिरस्कार का संधि तिरकार आपका विसर्ग संधि का उदाहरण, ये बात भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। 49 भभूत का तत्सम क्या है? भभूत, तो भभूत का तत्सम आपका विभूति होता है। ठीक है, विभूति, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। ठीक है, भभूत का तत्सम आपका विभूति होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 50 नंबर, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों तो घोर प्रयत्न करना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का जो कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।